कतर का वीज़ा अपने पासपोर्ट नंबर के ज़रिए वो भी अपने मोबाइल से कैसे चेक करें। दोस्तों इस वीडियो में आप लोगों के साथ में यही चीज़ शेयर करने वाला हूं। अभी 2 दिन पहले की बात है, मेरे किसी जान पहचान के आदमी के पास में एक वीज़ा भेजा गया दुबई का। तो उस भाई ने दुबई का वीज़ा मेरे व्हाट्सएप पर सेंड किया, ये कहते हुए कि असलम भाई इसको चेक करके बताइए कि ये वीज़ा ओरिजिनल है या ये कि डुप्लीकेट है। तो मैंने देखते ही उसको बता दिया कि इसमें जो है फोटोशॉप का काम लग रहा है। तो दोस्तों वीज़ा के काम के बारे में अभी तक जो है डुप्लीकेट काम किया जाता है। तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर में एक वीडियो बनाऊं और इसकी शुरुआत जो है कतर से करूं। आने वाली वीडियोस में हम आप लोगों को दूसरी कंट्री का वीज़ा कैसे चेक करें इसके बारे में भी आप लोगों को बताने वाले हैं। तो चलिए आज की वीडियो हम कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर मैं लैपटॉप की स्क्रीन पर आ चुका हूँ और गूगल ओपन कर चुका हूँ। आप चाहें तो इसी सेम चीज़ को अपने जो है मोबाइल में कर सकते हैं। यहाँ पर हमको गूगल में लिखना है MOI, उसके बाद नीचे में देख सकते हैं दोस्तों कतर खुद ब खुद आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है। इस पर हम जो है क्लिक करेंगे। यहाँ पर जो सबसे पहला लिंक है इस पर हम क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आप लोगों के सामने में इस तरह का जो है पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर हम लोगों को इंक्वायरी पर क्लिक करना है, ये कि इंक्वायरी, इस पर हम क्लिक करेंगे। इंक्वायरीज पर क्लिक करने के बाद आपके सामने में इस तरह का पेज ओपन होगा। यहाँ पर आप लोगों को दूसरे नंबर पर नज़र आ रहा है वीज़ा सर्विस, इस पर हम क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आप लोगों को जो है 4 तरह का ऑप्शन नज़र आ रहा है। सबसे पहला है वीज़ा अप्रूवल ट्रैकिंग। ये जो है आपके काम की चीज़ नहीं है, ये कंपनी वाले के लिए और मंदूब लोगों के लिए है। जबकि यहाँ पर आप लोगों को दूसरा ऑप्शन नज़र आ रहा है वीज़ा इंक्वायरी एंड प्रिंटिंग, इस पर हम क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद में आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आप लोगों को 2 तरह से वीज़ा चेक करने का ऑप्शन नज़र आ रहा है। पहला है वीज़ा नंबर और दूसरा है पासपोर्ट नंबर। तो जब तक आपके पास में वीज़ा नंबर नहीं मिलेगा तो आप इस ऑप्शन को यूज़ नहीं कर सकते हैं। उसके बाद है दूसरा जो है पासपोर्ट नंबर। आपको मान लीजिए कोई एजेंट बोलता है कि आपका वीज़ा निकल गया है, ये वीज़ा कॉपी है, तो आपको अपने मोबाइल में इसी तरह वीज़ा चेक करना है और आपके एजेंट ने जो आपको वीज़ा कॉपी दिया है उसके साथ आपको मैच करना है कि बराबर है या नहीं है। यहाँ पर हम पासपोर्ट नंबर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो आपके पास में पासपोर्ट रहेगा या ये कि पासपोर्ट की कॉपी रहेगी तो आपको पासपोर्ट में जो है पासपोर्ट नंबर मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप लोगों को पासपोर्ट नंबर डालना है और नीचे में जो है आप लोगों को कंट्री सेलेक्ट करना है। यहाँ पर मैं पहले जो है कंट्री सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर मैंने कंट्री सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पर जो है नीचे में हम सिक्योरिटी कोड नंबर डाल देते हैं और उसके बाद यहाँ पर हम पासपोर्ट नंबर डाल देते हैं। दोस्तों यहाँ पर मैं पासपोर्ट नंबर एंटर कर चुका हूँ। उसके बाद नीचे में जो है सबमिट का ऑप्शन नज़र आ रहा है, इस पर हम क्लिक करेंगे। तो इस पर क्लिक करने के बाद देखते हैं कि क्या रिज़ल्ट ओपन होता है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं आप लोगों को जो है वीज़ा नंबर नज़र आ रहा होगा और उसके नीचे में नेशनलिटी और उसके नीचे में वीज़ा वैलिडिटी। तो दोस्तों ये जो है खुद का मेरा वीज़ा है। जब मैं 2018 में कतर गया था तो ये जो है वीज़ा मेरा ही वीज़ा शो कर रहा है। ये जो वीज़ा एक्सपायर हो चुका है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि द वीज़ा इज़ नॉट वैलिड टू यूज़। अगर आप पहली मरतबा कतर जा रहे हैं या ये के जाने वाले हैं, अगर आप लोगों का वीज़ा सिस्टम में निकल गया है तो आप लोगों को यहाँ पर वीज़ा नंबर जो है दिखाई पड़ेगा। इसी के साथ साथ यहाँ पर आपकी नेशनलिटी भी दिखाई पड़ेगी और यहाँ पर जो वीज़ा वैलिडिटी है, आपका वीज़ा कब एक्सपायर होगा वो डेट यहाँ पर शो करेगा। चूँकि मेरा वीज़ा एक्सपायर हो चुका है तो इसीलिए यहाँ पर रेड कलर में दिखा रहा है। उसके बाद यहाँ पर द वीज़ा इज एक्सपायर्ड, ये जो है वीज़ा एक्सपायर होने के बाद ही में ये ऑप्शन दिखाई पड़ेगा। अगर आपका वीज़ा वैलिड है, एक्सपायर नहीं हुआ है तो ये ऑप्शन आप लोगों को नहीं दिखाई पड़ेगा। इसी तरह यहाँ पर आप लोगों को जो है वीज़ा स्टेटस में वैलिड टू यूज़ दिखाएगा। ऐसे लोगों के लिए जो कि अभी तक कतर नहीं गए हैं, उनका वीज़ा रेडी हो चुका है। अगर आप पहली मरतबा कतर वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं और आपका वीज़ा अभी तक अप्लाई नहीं हुआ है या ये कि वीज़ा इशू नहीं हुआ है तो यहाँ पर नॉट फाउंड करके दिखाएगा। दोस्तों अब मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि मान लीजिए आपका जो है कतर में वीज़ा अप्लाई हो जाता है तो उसके बाद में क्या शो करेगा। तो यहाँ पर जो वीज़ा स्टेटस है, यहाँ पर आप लोगों को वीज़ा अंडर प्रोसेस शो करेगा। इसी तरह मान लीजिए आपका वीज़ा जो है अंडर प्रोसेस शो करने के बाद में अगले स्टेप में पहुँच गया है QVC मेडिकल के लिए, तो यहाँ पर स्टेटस में आप लोगों को आउटसाइड अंडर प्रोसेस शो करेगा। इसका मतलब हुआ कि अगला स्टेप आप लोगों को कतर वीज़ा सेंटर में मेडिकल लेने की बारी है या ये कि जो है आपका मेडिकल हो चुका है, आपको वेट करना है। जब आपका जो है मेडिकल फिनिश हो जाएगा,
इसी तरह मेडिकल भी ओके हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोगों को रेडी टू प्रिंट लिख करके आएगा। तो जब रेडी टू प्रिंट लिख करके आएगा तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका वीज़ा जो है पास हो चुका, आपका मेडिकल कामयाब हो चुका है। अब आपकी कंपनी वाले 360 रियाल पे करेंगे। तो जैसे ही 360 रियाल पे करेंगे तो यहाँ पर आपको जो है वीज़ा प्रिंट करने का ऑप्शन दिखाई पड़ेगा। प्रिंट पर क्लिक करने के बाद में आपका वीज़ा जो है फुल डिटेल के साथ में शो करेगा, जहाँ पर आप अपना जो है नाम देख सकते हैं, इसी तरह कंपनी का नाम देख सकते हैं, अपना पासपोर्ट नंबर देख सकते हैं, अपना जो है डेट ऑफ बर्थ देख सकते हैं, अपना प्रोफेशन देख सकते हैं। ये सारा डिटेल आप लोगों को अपना जो है वीज़ा में शो करेगा। वीज़ा आउटसाइड अंडर प्रोसेस जो है शो करने के बाद जो अगला जो मरहला आता है QVC का, इसके लिए मेडिकल का डेट कैसे लेते हैं, इसके ऊपर में जो है मेरे चैनल पर ऑलरेडी वीडियो डली हुई है, तो आप जा करके देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आपसे कोई वीडियो मिस न होने पाए। बहुत बहुत शुक्रिया।